ही शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा। यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डेजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको।
ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद सभी को। हेलो, आखिरकार हम चुनौती शुरू कर रहे हैं और मैं अभी बदकिस्मत निकला। मुझे गम का सिर्फ एक पैकेट मिला है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। मेरे पास तो इसका पूरा गुच्छा है। एलेक्स, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम पहले अपना गम खा सकते हो। ठीक है, कम से कम कुछ अच्छा। मुझे हब्बा बब्बा बहुत पसंद है, खासकर बबल गम के स्वाद वाला। ये तुम क्या कर रहे हो? च्युइंग गम तुम्हारा है और मुझे कचरा उठाना है। अब तुम देखो। चलो गुस्सा मत करो। बेहतर होगा कि तुम देखो कि मैं कैसा बबल बना रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम बबल से खेल सकते हो?
लेकिन इसके लिए तुम्हें इसमें मास्टर होना होगा। वाह, सच में बहुत बढ़िया। एलेक्स, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अब गम चबाने की मेरी बारी है। सबसे पहले मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। मैं एक टेक्निक भी जानती हूँ जो मुझे बहुत मदद करेगी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब उन्हें खाने का समय आ गया है। लिड वैक्यूम क्लीनर एक्टिवेटेड। अरे वाह। और अब देखो कि वास्तव में एक बड़ा बबल क्या होता है। ना, ऐसा कोई बबल नहीं रहने दूंगा जो मेरे से बड़ा हो। यह क्या किया? भयानक। तुमने न केवल मेरा बबल फोड़ दिया बल्कि अब मेरी भौएं भी निकल आई। अब मैं कैसे रहूंगी? उन्हें वापस चिपका दो। ठीक है, मैं थोड़ा घबरा गई। अब ठीक है मिला, अब गम चबाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार रैपर से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक विशेष मशीन तैयार की है। वाह, बहुत ही प्रभावी तरीका। और अब इन्हें एक एक करके खा सकते हैं। क्या तुम वास्तव में शानदार बबल देखने के लिए तैयार हो? तो चलो चलते हैं। मेला, बस करो, ये बहुत बड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? मेरे पास एक आइडिया है। हमें बबल को गुलेल से फोड़ने की जरूरत है। एलेक्स, शूट करो। मैं ही क्यों? क्योंकि नहीं तो मिला अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा। बेटा, तुमने अच्छा किया, पर अब हम मुसीबत में हैं। मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे चिड़ियों से दोस्ती करनी होगी। तुम लोगों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। मेरे पास केवल एक अनार है और मेरे पास पूरे 10 है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, जरा मेरे ढेर को देखो। लेकिन मेरा अधिक स्वादिष्ट है। मिला, तुम पहले खाओ। हुर्रे, मुझे अनार बहुत पसंद है। जरा देखो कि इसके अंदर के बीज कितने स्वादिष्ट लगते हैं। हालांकि वे खाने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन इस तरह के छोटे ट्रीट्स के लिए मेरे पास हमेशा ट्वीजर होते हैं। यह स्वादिष्ट और सुविधाजनक है और अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं बीज को एक प्लेट में रख दूं और फिर सब कुछ एक ही बार में खा लूं। हाँ, इस तरह से ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ठीक 100 बीज, ये बहुत अच्छा है। तो यह मेरे लिए पहले की तुलना में 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हालांकि मेरे पास केवल एक अनार था, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले अनार को खोलना होगा। यह आसान होना चाहिए। इसे तोड़ता हूँ। कितना भयानक। एलेक्स, अब तुम कितने खूंखार दिख रहे हो। खूंखार दिखना अच्छा नहीं है, लेकिन अब यह अनार तो बस कमाल का है। बहुत स्वादिष्ट। एलेक्स पागल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक स्वादिष्ट अनार खा रहा हूँ, बस। बेटा, अब तुम समय बर्बाद मत करो और अपना अनार खाओ। बिल्कुल, अब ये मेरे ढेर सारे अनार खाने का समय आ गया है। मिला, मुझे चाकू चाहिए। हाँ, यह लो। सिर्फ अनार खाना बोरिंग है, लेकिन उनमें से स्वादिष्ट जूस बनाना मजेदार से भी ज्यादा है। देखो मेरे पास कैसा जूसर है। वाह, इतनी बड़ी मशीन। एक बड़ा जूसर और ढेर सारे अनार से हम बहुत सारा जूस बना सकते हैं। बस उसे देखो, वो मुझे इसे जल्द से जल्द पीने के लिए कह रहा है। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत। अब तुम्हारे चेहरे पर भी पूरा जूस लग गया है बेटा। यह कोई समस्या नहीं है, हम इससे आसानी से और आराम से छुटकारा पा सकते हैं। अफसोस, मेरे पास कोला का केवल एक ही कैन है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं।
देखो मीला को कितने सारे मिले हैं। हाँ देखो, मेरे पास कोला के कैन का एक पूरा टावर है। लेकिन फिर भी मैं पहले पीऊंगी। कम से कम मैं किसी चीज में तो भाग्यशाली हूँ। कोला हमेशा स्वादिष्ट होता है। और इसके बाद पेट हमेशा बातें करता है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया है कि कोला के अपने सभी डब्बे एक बार में कैसे पिया जाए। इसे खोलने की जरूरत है और उसके बाद मुझे एक विशेष स्ट्रॉ की आवश्यकता होगी जिसे मैंने हाल ही में बनाया है। वाह, यह अच्छा आइडिया है। आखिरकार कोला बहुत स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ बाहर आना चाह रहा है। यह डकार बहुत पावरफुल थी। तुम्हें क्या लगा मैं भी कोई हस्ती रखता हूँ? और मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है और मुझे एक जार मिला भी है। कितना अच्छा। क्यों, अब सब कुछ गिर जाएगा। तो क्या, इसे गिरने दो। कम से कम अब मुझे ऊपर के लाइन तक नहीं जाना होगा। शर्त लगा लो कि मैं कोक के सारे डब्बे एक ही बार में पी जाऊंगी। हम तुम पर विश्वास करते हैं। बस हम पर कचरा मत फेंको। बिल्कुल, ये कैंस है और ये चेहरे पर पड़ने पर दर्द होता है। मुझे माफ करो, मैं बस रुक नहीं सकती। मेला, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने अपना पेट देखा है? हाँ, ये सब गैस है। अपने आप को बचाओ, अगर बचा सकते हो तो। ये एक इमरजेंसी है। मिला ने डकार मारी। ओ मिला, कोई और कोक नहीं। मुझे और नहीं चाहिए, यह मुझ में फिट नहीं होगा। दोस्तों, तुमने हमें चुनौती में घसीटा है। खैर, मैं अपनी तिजोरी खोलने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। कितना अच्छा है। मेरे पास एक स्निकर्स मिल्क शेक है, लेकिन इसे कैसे पीऊं? क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें बस ढक्कन खोलने की जरूरत है। ओह, मैंने खुद इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। क्या मैं इसे पी सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, यह मेरा कॉकटेल है, इसलिए मैं इसे पीने जा रही हूँ। इसके अलावा यह बहुत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट चीज मुझे पीनी चाहिए। तुम कितनी लालची हो। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्वादिष्ट क्या होता है। अगर ये इतना ही स्वादिष्ट है तो इसे अपने पूरे चेहरे पर डाल लो। यह क्या किया? सब खत्म हो गया और इसका मतलब मेरे पास अब पीने के लिए कुछ नहीं है। ये उचित नहीं है। तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। मछली, किसी के पास स्वादिष्ट कॉकटेल और मेरे पास ये मछली। ये सही नहीं है। ये कितनी घिनौनी है। इसे हमसे दूर रखो। जल्दी करो और खाओ, इससे पहले कि पूरे कमरे में बदबू फैलाए। अगर मैं उल्टी करती हूँ तो ये तुम्हारी गलती होगी। ओह, ये कितना घिनौना है। नहीं, मैं पूरी मछली नहीं खा सकती, लेकिन तुम्हें खाना होगा। अरे, वो कैसे कर पा रही है? मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। ये बहुत ही घिनौना है। तुमने मुझे ये क्यों खिलाया? छी, मुझसे इस डरावने को दूर करो। तुम किस पर हंस रही हो? बेहतर होगा कि अपनी तिजोरी खोलो। बिल्कुल, तिजोरी खोलने की मेरी बारी है। यह क्या बात हुई? केवल एक स्किटल्स? इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। एक साधारण कैंडी? अजीब है। अरे वाह, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? दोस्तों, मुझे लगता है मुझे स्किटलेरिया है। मैं बचपन से इस तरह की बीमार होने का सपना देख रही थी। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? क्यों नहीं? स्वादिष्ट। केट, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? नहीं, ये बहुत घिनौना है। वाह, यह वास्तव में इकलौती अच्छी बीमारी है। केट, क्या तुम्हें ये खाना है? छी, यह कितना भयानक है। दूसरे दौर में मैं पहले तिजोरी खोलूंगी। अरे वाह, क्या सरप्राइज है। मैंने पहले कभी इतने पॉपिट्स नहीं देखे हैं। इसके अलावा यह कोई साधारण पॉपिट नहीं है, यह गमी है। दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? नहीं। क्या वे स्वादिष्ट है? बेशक, यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट है।
मैं हर पॉपिट को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। जरा देखो वे कितने स्वादिष्ट है, एकदम लाजवाब। हाँ, हमें भी ये खाने का बहुत मन है। मुझे नहीं लगता कि केट को कोई आपत्ति होगी अगर हम उसके बचे हुए पॉपिट में से एक बाइट ले लें। मुझे आपत्ति है। मेरे ट्रीट को छूने के बारे में सोचना भी मत। पता नहीं तिजोरी में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। काश मैं ये नहीं जानती। मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा कीड़ों से डरती हूँ। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? तुम्हें मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? इस आतंक को मुझसे दूर करो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। यह छोटा वैक्यूम क्लीनर केट को बचाएगा। एक कीड़ा नहीं हटाया गया है। कहाँ? कौन सा? होठ के ठीक ऊपर। ओह, सच में एक छूट गया है, पर अब ठीक है, मैंने उसे हटा दिया। केट, वैक्यूम क्लीनर को छोड़ दो, उसे किस करना बंद करो। मेरा काम हो गया। मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। ओह केट, तुम्हें अपने होठ देखने चाहिए। तुम अब मेढक की तरह दिख रही हो। और दूसरों की परेशानी पर हंसना ठीक नहीं है। इसके लिए तुम्हें कीड़ों को खत्म करना होगा। यह क्या किया? कितना भयानक, घिनौना। इसे मेरे पास से हटाओ। छी। जल्दी देखो कि तिजोरी में तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं देखती हूँ। वाह, ये किसी प्रकार का पोषण है। मुझे उम्मीद है ये मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना देगा। कितना अजीब एहसास है। मुझे क्या हो रहा है? प्लीज मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो। अब मैं पृथ्वी की सबसे छोटी लड़की हूँ। इसके अपने फायदे हैं। उदाहरण के लिए, अब केट के पॉपिट मेरे लिए एक साधारण ट्रैम्पोलिन है। कितनी प्यारी है। मैं इस बच्ची को सहलाना चाहती हूँ। कितना दर्द हुआ। देखो तुमने मेरी उंगली का क्या किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। केट, तुम एक छोटी लड़की को कीड़ों से लड़ते हुए देखना चाहती हो, है ना? मुझे लगता है ये बहुत रोमांचक होगा। मुझे आशा है कि मुकाबला करेगी। हाँ चलो, करो, तुम कर सकती हो। ले लो। वाह, जूली द ग्रेट फिर से जीत गई। जूली, बधाई हो। ये वास्तव में अच्छा था। यह सब तुम्हारे समर्थन की वजह से हुआ। इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है? ओह नहीं, मैं पक्का यह कच्चा मांस नहीं खा पाऊंगी। दोस्तों मुझे माफ करो, लेकिन बहुत घिनौना है। यहाँ तुम्हारे लिए एक प्लेट है और बोन एपेटिट। यह कितना कड़ा है, असली रबर की तरह। इसे काटना भी असंभव है। मैंने बहुत कोशिश किया। एक चाकू और कांटा तुम्हारी मदद करेगा, तो खाओ। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। अब मैं थाली भी खा सकती हूँ। किसी कारण से लोग मीट पकाकर खाते हैं। इसे कच्चा खाना असंभव है। एक टुकड़ा खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं नहीं कर सकती। जूली, अच्छा होगा तुम अपनी तिजोरी खोलो। और यह रहस्यमय जादू की छड़ी यहाँ मेरा इंतजार कर रही है। पता नहीं कौन सा जादू का मंत्र काम करेगा। और मैं कैसे पता करूँ कि ये छड़ी क्या कर सकती है? बस इसे घुमाने की जरूरत है। मुझे चोट लगी। मुझे लगता है मैंने सीख लिया। तुमने मुझे लगभग जला दिया। देखो तुमने क्या किया है। क्या तुम्हें दूसरों की चीजों को जलाने में शर्म नहीं आती? यह सब इस छड़ी की वजह से है। ओह, वो मुझे चोट पहुंचाने के लिए भी तैयार है। चलो इसे टेबल पर रख दो, इससे पहले कि हम सब यहाँ जल जाएं। केट, तुम्हारे तिजोरी खोलने का समय आ गया है। हाँ वह तो है।
मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंदर क्या है। और अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो आइसक्रीम हमारे साथ भी शेयर करो। हाथ हटाओ, मेरे पास केवल एक बकेट है। यहाँ बहुत अधिक आइसक्रीम नहीं है, तो यह मेरा है। खाने के लिए ऐसा चम्मच स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है, कुछ बड़ा चाहिए। अब चलते हैं। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम से बेहतर कुछ भी नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो कम से कम इसे चाटने के लिए दे दो। नहीं, अपनी जीभ वापस अपने मुंह में रखो। केट, तुम्हें क्या हुआ? लगता है वो जम गई है। मुझे पता है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। जादू की छड़ी मदद करेगी। लड़कियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं हमेशा के लिए जम जाती। अब मैं जल रही हूँ। बचाओ, आग लग गई है। बचे हुए मांस को पकाने का एक शानदार मौका है। कच्ची गंदगी की जगह स्वादिष्ट कबाब खाऊंगी। अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। केट, तुम्हारे जलते सिर ने मुझे बचा लिया। लाजवाब, धन्यवाद केट। यह पता लगाने का समय है कि इस बार मेरा क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, न्यूटेला सभी को पसंद होता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। देखो तुमने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। चोट लगी। ढक्कन फेंकना बंद करो। मैं अब और नहीं करूंगी। अब मैं केवल इस स्वादिष्ट न्यूटेला को ही खाऊंगी। जूली, तुम चॉकलेट पेस्ट के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैं इसे आजमाने में कामयाब रही। सब कितने लालची हैं और वास्तव में मुझे एक बूंद भी नहीं मिली। दोस्तों, एक समस्या है। मेरा हाथ जार में फंस गया है। उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। हम एक दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह लालची ही क्यों ना हो। चलो निकलो, बस थोड़ा सा बचा है। निकल भी जाओ। आखिरकार। जार में कुछ पास्ता बचा है, खास हमारे लिए। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा अब जीवन भर हाथ पर जार के साथ रहना होगा। केट, तिजोरी खोलने की तुम्हारी बारी है। अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। ओ नहीं, एक गंदा और बहुत ही बदबूदार चीज का टुकड़ा अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, यह मेरी ताकत से परे है। मुझे लगता है कि जूली और मैं तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्कुल, हम तुम्हारे मुंह में चीज डालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ओ, मेरी तबीयत खराब लग रही है। दोस्तों, यह घिनौना था। मैं उल्टी करने वाली थी। जूली, तुम्हारी तिजोरी में क्या है? मुझे भी यह जानने में बहुत दिलचस्पी है। आखिरकार होगा। आइए ना पापा की चुनौती में यह सब देखते हैं। वाह, मेरा पसंदीदा मार्शमेलो है। हाँ, सच में ये कमाल का है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे क्यों हैं? और मेरे पास केवल एक मार्शमेलो है। लेकिन मुझे पहले से पता है कि इसे कैसे खाना है। भुना हुआ मार्शमेलो सभी को पसंद होता है, तो क्यों ना मैं इसे बनाऊं? लेकिन ये सिर्फ भुना हुआ मार्शमेलो नहीं होगा। मैं इसे इन कुकीज के लिए सॉस की तरह इस्तेमाल करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। और मुझे अब तुम्हारे मार्शमेलोस की जरूरत नहीं है। शायद हम अपनी डिश बदल सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, वाकई ये बहुत स्वादिष्ट है। और मैं इतने सारे मार्शमेलो को चॉकलेट के साथ मिलाकर कुछ नया बनाऊंगी। और तीखी टबास्को सॉस इसमें मेरी मदद करेगी। तीखा सॉस, लेकिन क्यों? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अरे अब ये सब जल जाएगा। और सारे मार्शमेलोस भी। शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। और अब मेरे पास क्रैकर सॉस का एक पूरा कटोरा है। रुको। मैंने उसकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। तुम क्या कर रही हो? धक्का क्यों दिया? मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। चलो बदलते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, अब मेरे पास स्वादिष्ट और पिघले हुए मार्शमेलोस हैं। तुम्हारे पास बहुत है, तब तुम ईथन के साथ भी शेयर कर सकती हो। भूखा कहीं का। Okay. तुम इतने असभी क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए और सॉस बनाती हूँ। वो फिर से कुछ स्वादिष्ट बना रही है।
शायद इस बार मैं सॉस नहीं बल्कि कॉकटेल बनाने की कोशिश करूंगी। इस बार मैं बहुत सारी स्वादिष्ट चीजों को मिलाऊंगी। स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी और कैंडी ठीक रहेंगी। अभी भी इनमें क्रीम मिलाया जा सकता है। स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे भी चखने दो, मेरी जीभ में पानी आ रहा है। थोड़ा मुझे भी दो। हाथ धो रखो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। ये है मेरा प्यारा डोरिटोस। कितना अच्छा पैक है, बहुत बड़ा है। नहीं, मेरा बहुत छोटा है। ये अफसोस की बात है, लेकिन मैं अपना खाना शुरू करती हूँ। कितना स्वादिष्ट। मैं इसे ऐसे नहीं खा सकता, मुझे टबैस्को चाहिए। अरे सावधान। ओह, कितना सारा तीखा सॉस। मुझे पता है, लेकिन मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं किसी टबैस्को से नहीं डरता। वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ, सच में बहुत साहसी। लेकिन इतना ही नहीं, डोरिटोस को स्वादिष्ट सॉस में डुबाया जा सकता है और तब वे और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं। तुमने स्वादिष्ट कहा, तो फिर मुझे भी एक दो चखने के लिए। ये तुम्हें स्वादिष्ट लग रहा है? ये बहुत तीखा है, ये कैसे अच्छा हो सकता है? कैसा लगा? अब तुम्हें समझ आए कि दूसरों के चुराने का क्या फल मिलता है। मुझे जल्दी कुछ खाना होगा, मेरी मदद करो, मुझे पानी दो। मेरे पास और कुछ नहीं है, पर यह सॉस मदद कर सकता है। हाँ, दो जल्दी। ये तो बहुत तीखा है। आखिर तुम इतना तीखा कैसे खा पाते हो? तुम कितनी कमजोर हो। जूलिया, अब तुम खाओ। हाँ, अब मैं। लेकिन मेरे पास बहुत कम चिप्स हैं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये तो बहुत थोड़ा सा है। हाँ, सचमुच केवल कुछ टुकड़े। वाह, फिर भी मैं भाग्यशाली थी। मेरे चिप्स बहुत बड़े हैं। मुझे लगता है कि इसे जरूर खुशी खुशी भरपेट खा लूंगी। इसके सामने तो मेरे चिप्स बहुत छोटे लग रहे हैं। तरबूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब ये बड़ा हो तब। तुम्हारा मतलब जैसा मेरे पास है, ये सच में बहुत बड़ा है। तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा स्वादिष्ट नहीं होगा। बहुत अच्छा। पर केवल फल को ऐसे खाना बोरिंग हो सकता है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? तुम तरबूज में छेद क्यों कर रहे हो? मुझे इसके अंदर तक पहुंचना है और फिर उसे पूरा मसल कर इसका जूस बनाना है ताकि मैं उसे पी सकूं। शार्लेट, अब केवल तुम ही बची हो। मुझे पता है, और मैं अपना तरबूज अपने तरीके से ही खाऊंगी, चम्मच से। ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत रसदार भी। वाह, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यह केवल अच्छा दिख ही नहीं रहा है, बल्कि यह है। और अब मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी फीजी सोडा को मिलाऊंगी और इससे एक शानदार ड्रिंक बनाऊंगी। और कभी भी बहुत अधिक सोडा जैसी कोई चीज नहीं होती है। मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। मैं इसे खुशी खुशी पी सकती हूँ। हाँ, अब मैं बस वही करने वाली हूँ। यह वास्तव में जादुई है। हम लोग इसे चखने को तैयार है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी को भी एक बूंद तक नहीं दूंगी। कितनी लालची है। मुझे लगता है थोड़ा मेंटोस उसके लिए सही रहेगा। हाँ, ठीक कह रही हो। तुमने क्या किया? अब मैं पूरी तरह से भींगी चिपचिपी हो गई हूँ और पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला। बहुत अच्छा, पर इतना छोटा जार क्यों? और इसके साथ इतना बड़ा चम्मच। मेरे लिए सब कुछ एकदम सही है। दोनों चम्मच और जार भी। मैं पूरी तरह से खुश हूँ। क्या तुमने देखा मुझे कितना सारा न्यूटेला मिला है? ओह वाह, हाँ, इसे कहते हैं अच्छी जिंदगी जीना। उसे देखो, उसने तो खाना शुरू भी कर दिया। ये छोटा चम्मच क्यों मिला मुझे? तो क्यों ना इसे बदल ले, मेरा बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, कोई अदला बदली नहीं, ये नियम के खिलाफ है। और अब तुम इसे बिल्कुल नहीं बदलोगी।
ये कैसी दादागिरी है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती आखिर? कोई उपाय नहीं, इसे ऐसे ही खाना होगा। स्वादिष्ट, पर इसे इस चम्मच से खाना बहुत उबाऊ है। मुझे पता है, पर इसे देखना बहुत मजेदार है। इसे उंगली से खाना भी बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ओह, चलो इसे हटाते हैं। हाँ, सच में यह हमारी मदद कर सकता है। शायद मुझे इनके मुंह भी बंद करने चाहिए थे। वैसे इसे खोलना बहुत आसान था। शायद मेरा कहना है कि हम इसे ईथन को बांध देते हैं। मैं तुमसे 100% सहमत हूँ। इतना अत्याचार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और हम तुम्हारे मुंह को भी नहीं भूल सकते। अब सही है। कोशिश करते रहो और हम लोग तुम्हारे न्यूटेला के मजे लेंगे। बबल गम, वाह! और मुझे बहुत सारे मिले हैं। ऐसा तुम्हें लगता है? जरा मेरे गम को देखो, कितना विशाल। और तुम्हारा गम तो मेरे गम की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारे साथ शेयर करो। अपने हाथ हटाओ, ये सब मेरा है। ओह ठीक है, मैं शुरू करती हूँ, पर खाने से पहले सभी पैक खोलना है। अरे ये सब मेरे ऊपर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब मैं ओह ध्यान से, इससे भी उतना ही दर्द होता है। माफ करना, मेरे पास केवल बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे स्वादिष्ट गम है। अब मेरी बारी है अपने गम को खाने की। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा वाला भी स्वादिष्ट होगा, पर मैं अभी भी तुम्हारा गम चखना चाहती हूँ। तुम्हें चाहिए? फिर ये लो। छी, कितना गंदा। तुम्ही ने मांगा था। मेरा सब खत्म हो गया। मैं कुछ ईथन से ले लेती हूँ। ये एक बड़ी गलती कर दी जूलिया। यह क्यों किया? मेरे ऊपर मत फेंको। चोर को दूर रखने का यही एकमात्र उपाय था। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? अब यह सब छोड़ो। अब मैं कैसा बबल फुलाऊंगा इसका अनुमान लगाओ। अरे नहीं, यह हम सबको ढक देगा और फिर फट जाएगा। इसे रोकना होगा। हाँ मानता हूँ, यह बहुत मजेदार था। सच में। आपका स्वागत है। पता नहीं ढक्कनों के नीचे क्या है। छी, मैंने इतना घटिया और बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा। मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है। दोस्तों, इस बार हम स्पष्ट रूप से लकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली। हाँ वो तो सही है, लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी तबीयत खराब ना हो। मुझे नहीं लगा था कि इतना स्वादिष्ट होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मक्खी में जान आ गई है। छी, कितना घिनौना। मेरे मुंह में जिंदा मक्खी थी। तुम किस पर हंस रही हो? पॉली, तुम्हारी बारी है। बस मुझे इसी बात का डर था। उम्मीद है कि बिच्छू मुझे डंक नहीं मारेगा, लेकिन इस लॉलीपॉप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। ओह, लगता है मैं उस सरप्राइज के बारे में पूरी तरह से भूल गई जो अंदर है। ये एक असली बिच्छू है और उसने मेरी नाक पर डंक मार दिया। आह, कितना दर्द हो रहा है। बेचारी नाक। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही हैं, वे भी मुझ पर हंस रहे हैं। कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा भी इंतजार कर रहा है। क्यों? मछली मुझे डंक नहीं मारेगी, केवल ये घिनौनी है। और तुम सही थी, इसका स्वाद लॉलीपॉप की तरह ही है। अच्छा है। मेरे पास एक आइडिया है। पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते हैं। पॉली, सोना बंद करो। मैंने कहा जागो। कैंडी का लगभग हो चुका है। मैं इस पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? इस लॉलीपॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है। ओह, थोड़ा सावधान रहो। हाँ लड़कियों, अब तुम्हें मेरे लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। और मैं सब खा लूंगी। लेकिन मछली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भूल जाओगी। ओह, ये कितनी घिनौनी है और इससे बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, वो जिंदा है और उसने अपनी पूंछ से मुझे बहुत जोर से मारा। कैंडी को एक मछली ने पीटा। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है।
मुझे यहाँ भी खाना होगा। उफ, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी क्योंकि बहुत घिनौनी है। मुझे बस उल्टी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। मुझे पता है इसे जल्दी कैसे करना है। हो गया, ये घिनौनी थी पर मैंने कर लिया। चोट लग गई। कैंडी, आगे से सावधान रहना। ओप्स, इस बार पहले ढक्कन मैं खोलती हूँ। Okay. मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है। मुझे भी यह चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है? मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। Awesome. Come on. ओह, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलेट मिली है। इसे कहते हैं चॉकलेट बार। जारा, पर तुम पहले खाओगी। खुशी से, मुझे उम्मीद है मेरी चॉकलेट बार कम से कम सबसे स्वादिष्ट है। इसे अपने हाथों से खाना काफी कठिन है, इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूंगी। चलो सिखाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट, यह सच में अच्छा है। अब मेरी बारी है। Okay. मैं वास्तव में इस विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ। लीला, तुम कैंडी रैपर ऐसे क्यों फेंक रही हो? ये अच्छा नहीं है। मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी। ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मन हो रहा है कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लूं। हे, सावधान रहो, इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से ढक दोगी। स्वादिष्ट चॉकलेट, और क्या वो बुरा है? मैं खा खा कर थक गई हूँ। नहीं, तुम्हें दूसरे भाग भी पूरा खाना होगा। मैं कोशिश करूँगी। मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते हैं। काम नहीं किया। हाँ, अब इसने काम किया। मुझे बस मदद की जरूरत थी। ओह, मेरी गर्दन को क्या हो गया? परेशान मत हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। खैर, अब मेरी बारी है चॉकलेट खोलने की, लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूंगी। मैं इन नुकीले दांतों के साथ वैम्पायर की तरह लग रही हूँ ना? लेकिन नुकीले दांत भूरे क्यों हैं? लेकिन मैंने सबको हंसाया। अब चॉकलेट खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट। फिर भी ट्विक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है। बस उंगलियां चाटना ही बाकी है। इस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्या केवल यह? लेकिन तरबूज के बीज खाए नहीं जा सकते। और मेरे पास असली तरबूज है, या यूं कहें उसका हिस्सा। लेकिन मुझे पूरा तरबूज मिला है। लेकिन पॉली को सम्मान देते हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ। सही, क्योंकि मैं यहाँ सबसे भूखी हूँ। स्वादिष्ट, कितना रसीला और मीठा तरबूज है। पर इन बीजों को कहाँ रखना है? Really? चलो सोचती हूँ कुछ। लीला, मदद करो। Okay. ओह, अरे वाह पॉली, तुम्हारे बीजों ने मेरे तरबूज में छेद कर दिया है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है। और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर देरी क्यों? सारे कैंडीज को एक ही बार में क्यों न खा लिया जाए? स्वादिष्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरबूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिष्ट होगा। और यह सच है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितनी लकी हूँ। दोस्तों, मैंने काफी खा लिया। खैर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीज को खाने की। तरबूज के बीज खाना थोड़ा अजीब है। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि इसका क्या करना है। मैं अपने आप असली तरबूज क्यों नहीं उगाती? मेरी दादी ने मुझे पौधों की उचित देखभाल करना सिखाया है। जारा, तुम सावधान रहो। तुम चारों ओर मिट्टी बिखेर रही हो। छी, वो हमारे मुंह में भी आ गई है। यह छोटा गड्ढा बन गया। अब इसमें बीज डालकर इसे ढक देना है। और अब इसमें पानी डाल देती हूँ। और बस अब इंतजार ही करना बचा है। Awesome. चलो देखते हैं क्या होता है। हो वाह, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या उगाया है। क्या? ताराम, तरबूज बड़ा हो गया है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है ताकि इसे खाया जा सके। हो गया। आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रसदार तरबूज का आनंद ले सकती हूँ। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। जारा, तुम कितनी फनी हो। क्या हम लोग कहाँ हैं? What? एक अद्भुत चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है।
यहाँ तुम्हें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा। मतलब तुम्हें ड्राइंग करने की जरूरत है और पहले दौर में तुम्हें बनाना होगा यह पॉपिट। जो कोई भी 1 मिनट में सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा उसे यह खिलौना मिलेगा और इसे पेंट से नहीं बल्कि स्कीटल से बनाना है। वाह, ये खूब मजेदार होगा। तुम्हारा समय निकल रहा है, शुरू हो जाओ। तुमने कहा समय निकल रहा है, तो इसका मतलब यह मेरे फेवरेट कैंडी के मजे लेने का समय है। वाह, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। स्कीटल्स के रंग बहुत चमकीले होते हैं, जिसका मतलब है कि इसके साथ अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यह कर सकती हूँ। और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। कैसा रहेगा अगर कैंडी को असली पेंट में बदल दे तो? इसके लिए बस एक पैलेट और थोड़ा पानी चाहिए। एकदम सही। अब मेरे पास बहुत सारे अलग अलग रंग हैं। Yes! नहीं, मैं किसी हाल में जेन को जीतने नहीं दे सकती। तुमने कहा तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें पानी मिलेगा। देखो ये कितना खूबसूरत है। अब ये ड्राइंग जीतने वाली ड्राइंग लग रही है। वाह! अब मैं क्या करूं? मैंने गलती से सारी कैंडी खा ली। वाह! बारबी, मैं तुम्हारी ड्राइंग ले लूंगा। जी नहीं, मैं कितनी देर से मेहनत कर रही हूँ। अपना हाथ दूर रखो। दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तो अब दिखाओ कि किसने क्या बनाया है। देखो, क्या तुम्हें ये पसंद आया? No. क्या तुम मजाक कर रहे हो? ड्राइंग में कुछ भी नहीं है। What? यार, ये स्कीटल्स बहुत स्वादिष्ट था और मैंने काफी कोशिश भी की है। ये सच है कि पानी की वजह से वह दिल मेज पर ही रह गया। नहीं, ड्राइंग पूरी होनी चाहिए मेरी तरह। हाँ जेन, तुम एक सच्ची कलाकार हो। मुझे लगता है कि विजेता स्पष्ट है। जेन, ये विशाल पॉपिट तुम्हें मिलता है। पर क्यों? ये हमारा पुरस्कार था, ये मुझे मिलना चाहिए था। एंडी, क्या तुम इससे खेलना चाहते हो? लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, क्यों नहीं? नहीं, उसे मत छुओ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ठीक है, ठीक है, माफ करो जे, बारबी को ये पसंद नहीं है। What? हमें इतने सारे सॉस की क्या जरूरत है? क्योंकि इस दौर में तुम्हें इससे ड्राइंग बनाना है और तुम्हारा पुरस्कार एक मछली है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जरूर कोई कैच होगा। अगर अच्छे ड्राइंग के लिए अच्छा प्राइज है तो बुरे ड्राइंग के लिए भी बुरा प्राइज। इस बार मैं खाऊंगा नहीं, मैं जीतना चाहता हूँ। एंडी, What? मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम सारा कचरा मुझ पर फेंक रहे हो। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जेन, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। क्या तुम उसकी मदद कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। Okay. और अब समय है अपनी ड्राइंग शुरू करने का। मुझे कौन सा सॉस लेना चाहिए? Oh. लगता है इसका चुनाव मेरे लिए ही किया गया है और चुनाव अच्छा है। आशा करता हूँ कि मैं वैसी ही मछली बना पाऊँ। अरे वाह एंडी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मछली सच में बहुत खूबसूरत है। अब मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी अपनी उंगलियों से। मैं तो इसे आसानी से बना लूंगी, पर पहले थोड़ा सॉस चख कर देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बस हो गया, सॉस खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि सॉस का पैकेट नीचे ना गिरे। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? पूरी ड्राइंग खराब हो गई। अब मैं क्या करूँ? दोस्तों, रुक जाओ और अब अपनी ड्राइंग दिखाओ। What? क्या समय समाप्त हो गया? Oh. उफ, मैंने कुछ नहीं किया। जेन, तुम पहले दिखाओ। जेन, तुमने बहुत अच्छा किया है। मुझे तुम्हारी ड्राइंग सच में पसंद आई। What? एंडी, देखो ये कितना खूबसूरत है, कितना बुद्धू है।
तुम्हें मेरा काम कैसा लगा? मैंने पूरी मेहनत की है। तुम्हें यह कोई मजाक लग रहा है? तुमने मजाक समझ रखा है क्या? क्या? पर मैंने ड्राइंग की थी सच्ची में। ये बारबी का काम लगता है। बारबी, तुम्हारा काम सामान्य है, पर जेन का बहुत बेहतर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बारबी। मैं हारना नहीं चाहती थी। यह मछली जाती है एंडी को। अब तुम्हें समझ में आया कि मुझसे मजाक करने का फल क्या होता है? लेकिन मुझे मछली से नफरत है। छी, परेशान मत हो। मुझे पता है कि हमारी मदद क्या करेगी। यह बर्नर, तुम मछली से एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हो। बर्नर कैसे काम करता है? यह कैसे चालू होता है? ओह, समझ गया। मुझे माफ करना बारबी। जेन, तुम जीनियस हो। देखो ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। जब हम मछली को सलाद के साथ सजाएंगे तो ये और भी बेहतर और स्वादिष्ट होगा। फिर सब कुछ एकदम सही होगा। जेन, तुम कितनी प्रतिभाशाली हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। इस बार का पुरस्कार थोड़ा अलग है, लेकिन शानदार है। एक सुंदर ड्रेस तुम्हारा इंतजार कर रही है। वाह, कितनी खूबसूरत ड्रेस है। अरे हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन रही हो? मैं सुन रहा हूँ। बस बातें बहुत हो गई। अब ड्राइंग करने का समय है। समय निकल रहा है। वाह, मैंने पहले कभी 3D पेन से ड्रॉ नहीं किया है। मैंने भी नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी। कितना खूबसूरत है। यह 3D पेन बहुत सुविधाजनक है। देखो कितनी खूबसूरती से हो रहा है। बहुत बढ़िया। पर मेरा विचार थोड़ा अलग है। चलो पहले अलग अलग हिस्से बनाए। पर मेरे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। मैं ड्रेस बनाने की बजाय एक कार बनाऊंगा। सुंदर और तेज। Awesome! देखो यह कितने अच्छे से चलता है। तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। वाह वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर बनी, पर अफसोस बिल्कुल भी मजबूत नहीं। सुनो एंडी, तुम पेन से 3D मॉडल बनाने में बहुत अच्छे हो। शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। एक लड़का ड्रेस बना रहा है। दोस्तों, मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। वाह एंडी, तुमने मुझे हैरान कर दिया, पर ये मेरा नहीं है। बारबी, तुमने निराश कर दिया। ड्रेस का दूसरा हिस्सा कहाँ है? What? मुझे लगा कि वो वहाँ है। माफ करना, मेरी ड्रेस भी गिर गई। ठीक है, वैसे भी मैंने पहले ही तय कर लिया था कि एंडी विजेता होगा। ड्रेस के लिए बधाई। भयानक। एंडी, तुम निश्चित रूप से इंस्टाग्राम स्टार बन जाओगे। क्या तुम असली राजा को देखने के लिए तैयार हो? यह रहा क्राउन। तुरंत में तुम्हारा हो सकता है अगर तुम एक अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो। यह क्राउन मुझ पर बहुत सूट करेगा। ओह हाँ जेन, यह क्राउन तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी क्राउन बहुत पसंद है। तुम्हारा समय निकल रहा है, जल्दी करो। मेकअप के साथ ड्रॉ कैसे करूं? मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइंग बहुत अच्छा होगा। एंडी, यह लिपस्टिक पकड़ो ताकि तुम भी एक अच्छी ड्राइंग बना सको। सलाह के लिए धन्यवाद। Okay. देखो कितना अच्छा बन रहा है। इस तरह से तो वो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये सुनहरा टुकड़ा मुझे बचाएगा। ये कहाँ से उड़ रहा है? What? अच्छी। अरे नहीं, मुझे माफ कर दो जेन, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। सच कह रहा हूँ, लेकिन अब मेरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ सही हुआ।
मेरी ड्राइंग पकड़ो और मुझे अपना दे दो और परेशान मत हो। धन्यवाद, तुम एक सच्चे दोस्त हो। बस तुम्हारी ड्राइंग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। Okay. और मैं भी तुम्हारे लिए क्राउन बनाऊंगा, सिर्फ कागज से। यह सभी ड्राइंग से बेहतर है। अब उनके पास अच्छी ड्राइंग बनाने का समय नहीं होगा, लेकिन मेरे पास जीतने का पूरा मौका है। इसमें अच्छे से चमकीले रंग लगाती हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा ग्लिटर लगाना चाहिए। कितना खूबसूरत है, बहुत सुंदर। दोस्तों, अपने मास्टरपीस को दिखाने का समय आ गया है। जेन, यह अच्छा नहीं है। तुम इससे बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती थी। God. Hey! और मैंने ओरिगेमी बनाया है ना? अच्छा, एकदम ओरिजिनल। पर मुझे ड्राइंग की जरूरत थी, मेरी तरह। बिल्कुल सही। बारबी, तुम बहुत स्मार्ट हो। यह सबसे अच्छा क्राउन है जो मैंने कभी देखा है, और इसलिए यह पुरस्कार तुम्हें मिलता है। अब मैं एक असली राजकुमारी हूँ, कोई जेन नहीं। अब बस केवल किसी राजकुमार को खोजने की जरूरत है, और वह यहाँ है। ओह, इतनी जल्दी। डियर राजकुमार, क्या तुम मुझे अपने देश ले जाओगे? हाँ, पिंपल्स के देश में। अरे नहीं। तुम्हें पता है जेन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक क्राउन है। किसी सोने का नहीं, बल्कि प्यार से बनाया हुआ। और तुम्हारे लिए फूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी। अब चलो आइसक्रीम खाते हैं। हाँ चलो।